प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पार्ट 3 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं, वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसफर इन नेचर, ट्रांसफर इन नेचर का मीनिंग कि ये जो दी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field are mutually perpendicular to direction of propagation जब ट्रांसफर का मीनिंग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह दोनों किस में होंगी, ट्रांसफर इन नेचर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इन नेचर। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या रहे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर रहे। सेकंड पॉइंट, ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल in free space with speed of light। जो इनकी स्पीड होगी वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, 1/u0 एप्सिलॉन नॉट। ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये है एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा था हमने। ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड पॉइंट, दी इलेक्ट्रिक वेव एंड the electric and magnetic wave are both vary with same phase। जो इनका फेज होगा दोनों का, इलेक्ट्रिक का वेव का और मैग्नेटिक वेव का, उनसे ही बनती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों का फेज होगा वो सेम रहेगा, बस ये याद रखना। अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। बस प्रॉपर्टी है इसकी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम टू प्रोपोगेट। इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्या नहीं है, फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। कहने का मतलब कि ये वैक्यूम में भी पास हो सकती है, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक वेव है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by accelerated charge, किससे प्रोड्यूस होंगी, एक्सीलरेट चार्ज से।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्ज। अगर चार्ज एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तीनों चीज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। 6 पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the electromagnetic wave are can be reflected रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्रेक्स्ड होगी, और डिफर्ड होगी। डिफ्रैक्शन होगा मतलब। ठीक है, तीनों चीज़ हो सकती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। 7th पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज का भी मीनिंग नहीं पता चलेगा तुमको, क्योंकि ये है 6th चैप्टर में। अगले नेक्स्ट चैप्टर में कैन बी पोलराइज हो सकती है, एंड सो, बस अभी ये याद रखना पॉइंट, सो फिनोमिना ऑफ पोलराइज्ड, सो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves only obey the principle of superposition. The electromagnetic waves only obey the principle of superposition. क्या शो करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। 9th पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट डिफ्लेक्टेड। किससे डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती? डिफ्लेक्टेड, कैन नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किससे डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। एक और पॉइंट लिखवाता हूँ फिर इसके, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। ठीक है। ये भी 9th यूनिट में आएगा, 6th यूनिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली में। इसके जो 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट रहते हैं अभी 11th 12 30, वो मैं करवाऊँगा कल वाली वीडियो में। ठीक है। अभी जगह छोड़ देना उनकी, वो है लेंथी, मान लो इतनी जगह छोड़ दो, लगभग 1 पेज और ये। ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ, वो है हमारा
मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक SPECTRUM स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब अरेंजमेंट करे किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑर्डरली। ठीक है, वही क्या कहलाएगा हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितनी टाइप की हैं? जो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव कौन सी वेव है भाई? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं जिनको, उसको बोलते क्या? उनको अगर अरेंज करें फ्रिक्वेंसी के अनुसार और वेवलेंथ के अनुसार, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये टोटल 7 है। ठीक है, RMIVUXJ। देखो R से है हमारा रेडियो वेव, क्या? रेडियो वेव। ठीक है, M से है माइक्रोवेव, I से है इंफ्रारेड वेव, V से विजिबल, ठीक है, U से अल्ट्रावायलेट, X से एक्स रे, ठीक है, G से गामा रे। ठीक है, ये है कितनी? 7। ठीक है, अब ये बस ये ध्यान रखना है कि अगर उस तरफ जाओगे तो इनकी फ्रिक्वेंसी होगी, वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी वो होगी इंक्रीज, क्या होगी? इंक्रीज। और उसी तरफ जाओगे और वेवलेंथ होगी क्या? डिक्रीज, क्या होगी? डिक्रीज। तो गामा रे की जो होती है फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मिनिमम। ये है फ्रीक्वेंसी, क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो गामा रे की जो वेवलेंथ है वो है मिनिमम। ठीक है, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम, लैम्डा। ठीक है, अपोजिट है, क्योंकि जितनी दूर जाते जाओगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, उतना ही वेवलेंथ डिक्रीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं भी अब सेंड कर दूंगा। ठीक है, फोटो खींच के वो अपनी बुक में लिख लेना। एग्जांपल की रेडियो वेव किस में काम आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो वैल्यू याद करनी पड़ेगी डायरेक्ट। ठीक है, कल इसको ख़त्म करवा देंगे 5th यूनिट को।